हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो देखते हैं हमारे पास एक अनदर 2 मार्कर क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस लेवल 2 का। तो क्वेश्चन हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? 4 पॉइंट चार्जेस, हमारे पास 4 पॉइंट चार्जेस है, क्यूए, क्यूबी, क्यूसी एंड क्यूडी। 4 पॉइंट चार्जेस है जिनको हमने लोकेट किया है एट अ स्क्वेयर कॉर्नर्स ऑफ द साइड 10 सेंटीमीटर। हमारे पास बेसिकली एक स्क्वेयर है, ठीक है। इस तरह से एक स्क्वायर है। अब स्क्वायर के हमें पता है 4 कॉर्नर्स होते हैं, तो इन चारों के चारों चार्जेस को इसके 4 कॉर्नर्स पे स्क्वायर के हमने लोकेट किया है। जैसे क्यू ए दिया हुआ है हमें यहाँ पे 2 माइक्रोकुलाम, तो लेट्स से ये आपका ए पॉइंट है, तो यहाँ पे क्यू ए 2 माइक्रोकुलाम। उसके बाद क्यू बी, यहाँ पर क्यू बी इज इक्वल टू -5 माइक्रोकुलाम। क्यू सी की वैल्यू है यहाँ पे 2 माइक्रोकुलाम एंड लास्ट वी हैव क्यू डी दैट इज इक्वल टू -5 माइक्रोकुलाम, ठीक है। तो इस तरह से आपने एक स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स पे 4 चार्जेस को लोकेट किया हुआ है, ठीक है। आगे क्या है, व्हाट इज, आगे और बोला आपको साइड 10 सेंटीमीटर, ये जो आपका स्क्वायर है उसकी साइड 10 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द फोर्स ऑन अ चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकुलाम प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ द स्क्वायर। कि अगर हम स्क्वायर के सेंटर पे एक 10 माइक्रोकुलाम का चार्ज प्लेस करते हैं, ठीक है। स्क्वायर के सेंटर पे 10 माइक्रोकुलाम का चार्ज अगर हम प्लेस करते हैं, लेट्स से यहाँ पर सेंटर ओ है, ठीक है, ओ है, और यहाँ पे हमने 10 माइक्रोकुलाम चार्ज प्लेस किया, तो इस चार्ज पे नेट फोर्स कितनी लगेगी, जितने भी चार्जेस प्रेजेंट है उनकी वजह से ड्यू टू दैट चार्जेस इस पर जो नेट फोर्स लगेगी वो कितनी लगेगी, वो हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कि इस 10 माइक्रोकुलाम के जो चार्ज है उसके ऊपर नेट फोर्स कितनी लगेगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आप सेंटर ओ देख सकते हो जिसके ऊपर 10 माइक्रोकुलाम चार्ज हमने रखा है, ठीक है। तो आप देखो, ये अगर हम इसका डायगोनल्स ज्वाइन करते हैं इस तरह से, ये ए सी और ये आपका बी डी, ठीक है, ये आपका बी और ये डी पॉइंट है ना, तो ये बी डी, हमने इसके डायगोनल्स को इस तरह से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो अब आप यहाँ देखो, ये वाला जो डायगोनल है इसके 2 पॉइंट्स है, ए और ए सी, डायगोनल के ए और सी 2 पॉइंट्स हैं। तो ए पे कितना चार्ज है 2 माइक्रोकुलाम का, और यहाँ पे भी कितना चार्ज है 2 माइक्रोकुलाम का। सेम चार्ज है तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। सिमिलरली बी डी डायगोनल पे देखें तो यहाँ -5 माइक्रोकुलाम है, मैग्नीट्यूड भी आप देखो सिर्फ, और यहाँ भी 5 माइक्रोकुलाम है, तो ये दोनों की वैल्यू इक्वल है। तो कभी भी डायगोनल्स के अपोजिट साइड पे चार्जेस की वैल्यू इक्वल हो तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। जब हम उसकी फोर्स निकालते हैं तो आपकी फोर्स क्या हो जाती है, बैलेंस्ड हो जाती है। ये यहाँ पे लिखा है कि द सेंटर ऑफ स्क्वायर इज एट इक्वल डिस्टेंस ऑफ √2 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच कॉर्नर। कि आपका जो सेंटर है बेसिकली वो √2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे होगा ईच कॉर्नर से। ये आपकी जो साइड है 1 सेंटीमीटर होगी, ये वाली साइड है ना, और ये साइड भी आपकी 1 सेंटीमीटर होगी। तो जब आप ये साइड निकालोगे, ये वाली साइड आपकी कितनी आ जाएगी, आपकी √2 सेंटीमीटर आएगी ना। 1 आप हाइपोटेनस निकालोगे तो आपकी कितनी आएगी, 1 प्लस हाइपोटेनस, ये 1 है परपेंडिकुलर और बेस भी 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2, तो आपके पास √2 सेंटीमीटर आएगी। यानी कि आपका जो वो होगा आपका पॉइंट, वो √2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे होगा सेंटर से, ठीक है। वही यहाँ पे लिखा है, आगे लिखा है सिंस अपोजिट चार्जेस हैव इक्वल चार्जेस, कि आपके अपोजिट जो चार्जेस हैं उनकी वैल्यू इक्वल है, सो फोर्स अलोंग बोथ डायगोनल्स विल बी बैलेंस्ड, कि आपकी जो फोर्स है वो बैलेंस्ड हो जाएगी, नेट फोर्स आपकी, क्योंकि एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे इक्वल एंड अपोजिट वैल्यूज, ठीक है। तो रिजल्टेंट फोर्स जो होगी आपकी ऑन द 1 माइक्रोकुलम चार्ज एट सेंटर ऑफ द स्क्वायर ए बी सी डी विल बी 0। सो आपकी नेट फोर्स इस जो सेंटर वाले चार्ज पे लगेगी वो ज़ीरो लगेगी। तो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको निकालने की भी नीड नहीं है आपका आंसर, क्योंकि आपके दोनों वैल्यूज़ इक्वल है। तो फोर्स दोनों डायरेक्शन में बैलेंस्ड हो जाएगी, जिसकी वजह से आपकी जो नेट फोर्स होगी 10 माइक्रोकुलम के चार्ज पे दैट विल बी इक्वल टू 0। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है।